शिखरपुर यह सिर्फ एक गांव नहीं था, यह समय का थमा हुआ एक कोना था, ऊंची शांत पहाड़ियों के बीच बसा, जहां सुबह की धुंध सदियों पुरानी रूढ़ियों की तरह छाई रहती थी। यहाँ के लोगों की जिंदगी जमीन से जुड़ी थी, खेत, फसल और मौसम। शिक्षा एक औपचारिकता थी और आधुनिकता एक दूर का मजाक। गांव में बिजली आती जाती रहती थी और इंटरनेट तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हर युवा का भविष्य उसके पिता की परछाई में लिखा जाता था। हल चलाना और अनाज उगाना, इन्हीं धूल भरी पगडंडियों पर आर्यन 20 साल का एक युवा चलता था। उसके हाथों से मिट्टी की महक आती थी, लेकिन उसकी आंखें एक ऐसी दुनिया के रंग और पैटर्न देखती थीं जो केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद थी। वह अपने साधारण किसान पिता किशन लाल का इकलौता बेटा था। किशन लाल का प्रेम कठोर था। वह चाहते थे कि आर्यन जिम्मेदारी ले, जमीन संभाले। आर्यन का जुनून था ग्राफिक डिजाइनिंग। उसने एक बार शहर से आई एक पुरानी पत्रिका में आधुनिक कला और डिजिटल डिजाइन के चमत्कारी काम देखे थे। एक लोगों की सफाई, रंगों का संतुलन और टाइपोग्राफी की कला ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसे लगा यह सिर्फ कला नहीं बल्कि विचारों को आकार देने की शक्ति है। लेकिन शिखरपुर में डिजाइनर बनना रेगिस्तान में नाव चलाने जैसा था। आर्यन के पास न तो कोई कंप्यूटर था, न ही इंटरनेट का विश्वसनीय कनेक्शन और न ही कोई मार्गदर्शक। उसके पिता ने जब सुना कि वह जमीन के बदले कंप्यूटर पर रंग भरने में दिलचस्पी रखता है तो उनका दिल बैठ गया। किशन लाल ने एक शाम भारी मन से कहा, बेटा, ये सब शहर के लोगों के लिए है। हमारी सच्चाई मिट्टी है। अपना ध्यान यहाँ लगाओ। ये जमीन तुम्हारा भविष्य है, यह भ्रम नहीं। आर्यन अपने पिता के दर्द को समझता था, पर वह जानता था कि उसका सपना भ्रम नहीं बल्कि उसका सत्य था। उसने उस रात अपनी झोपड़ी में चांद की रोशनी में एक अटूट संकल्प लिया। उसने खुद से कहा, अगर मेरे पास रास्ते नहीं हैं तो मैं उन्हें बनाऊंगा। मैं किसी के इंतजार में नहीं बैठूंगा। वह जानता था कि उसका पहला लक्ष्य है किसी भी कीमत पर एक कंप्यूटर खरीदना। यह एक असंभव का स्वप्न था क्योंकि उसके परिवार की सारी बचत जमीन में लगी थी। लेकिन इस संकल्प ने उसे एक ऐसी ऊर्जा दी जो शिखरपुर की सारी रूढ़ियों को तोड़ सकती थी। इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई, जहां हर कदम पर सिर्फ एक ही मंत्र था, रास्ते खुद बनाओ। अगले कई महीने आर्यन के लिए कड़ी तपस्या के समान थे। उसने अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटा। सुबह की पहली किरण से लेकर दोपहर तक वह खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता, जिससे परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। दोपहर में वह पास के कस्बे नगर की ओर जाता, जहां वह एक स्थानीय ढाबे पर शाम से लेकर आधी रात तक बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करता। किशन लाल ने उसका यह संघर्ष देखा, पर वह चुप रहे। उन्हें लगा कि बेटे की यह सनक कुछ ही दिनों में टूट जाएगी, जब उसे पता चलेगा कि शहर की रफ्तार क्या होती है। 6 महीने की निरंतर कमरतोड़ मेहनत के बाद आर्यन ने थोड़ी थोड़ी बचत करके अंततः एक पुरानी सेकेंड हैंड कंप्यूटर यूनिट खरीदी। यह एक विशाल पीली पड़ चुकी मशीन थी, जिसमें एक CRT मॉनिटर और एक धीमा शोरगुल करने वाला CPU था। जब वह उसे अपने कंधे पर लादकर शिखरपुर की खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा था तो गांव वाले मजाक उड़ा रहे थे। देखो, किशन लाल का बेटा अब मिट्टी की जगह लोहे का बोझ ढो रहा है। लेकिन आर्यन के लिए वह बोझ नहीं, उसका स्वर्ग था। कंप्यूटर तो आ गया, पर सबसे बड़ी चुनौती अभी भी थी, सीखना। गांव में बिजली आती जाती थी और जो थोड़ी सी 2G इंटरनेट कनेक्टिविटी थी वह केवल गांव के ऊपरी छोर पर बने पुरानी पानी की टंकी के पास ही मिलती थी। आर्यन ने यहीं पर अपना आधुनिक गुरुकुल स्थापित किया। वह रोज रात को जब पूरा गांव सो जाता, एक पुरानी बैटरी और अपनी धीमी मशीन को लेकर टंकी की ओर जाता। वहां वह ठंड में कांपते हुए मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए YouTube पर टूटे फूटे ट्यूटोरियल डाउनलोड करता। वीडियो इतनी धीरे लोड होते थे कि एक 5 मिनट का पाठ देखने में घंटों लग जाते थे। वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब थी कि उसे कई बार स्क्रीन को देखकर अंदाजा लगाना पड़ता था कि कौन सा टूल कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आर्यन का नवाचार था। जहां दूसरे लोग बहाना बनाते कि उनके पास बेहतर संसाधन नहीं है, वहीं आर्यन ने उपलब्ध संसाधनों को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया था। उसने सीखने के लिए महंगे सॉफ्टवेयर का इंतजार नहीं किया। उसने मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स ग्राफिक प्रोग्राम डाउनलोड किए और उनके जटिल इंटरफेस को खुद ही डिकोड किया। हर की स्ट्रोक, हर फिल्टर, हर डिजाइन सिद्धांत उसने अपनी मेहनत से सीखा। कई बार बिजली चली जाती, उसका काम नष्ट हो जाता और उसे फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता। लेकिन हर विफलता ने उसके संकल्प को और भी मजबूत बनाया। वह जानता था कि शहर का कोई भी डिजाइनर ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करता
और यही उसकी अद्वितीय शक्ति बन रही थी, सीमितता में भी समाधान ढूंढना। आर्यन की यह रात भर की जागृति और दिन भर की मेहनत गांव में अफवाहों का विषय बन गई थी। उसके बचपन के दोस्त रमेश ने उसे कई बार रोका, आर्यन तू पागल हो गया है, शहर के लोग लाखों खर्च करके डिग्री लेते हैं, तू इन टूटे फूटे वीडियो से क्या कर लेगा, बाप का काम संभाल, इज्जत से जी। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रमेश शहर के रास्ते बने बनाए होते हैं, मेरे रास्ते में हर चीज खुद बनानी है, मैं हार नहीं मान सकता। एक दिन उसकी दृढ़ता की पहली गंभीर परीक्षा हुई। उसने एक छोटे ऑनलाइन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक के लिए एक लोगो डिजाइन करने का पहला काम लिया। उसने पूरी रात जाकर अपनी आत्मा उसमें उड़ेल दी, लेकिन क्लाइंट ने काम को यह कहकर खारिज कर दिया कि डिजाइन में व्यावसायिक परिपक्वता, प्रोफेशनल मैच्योरिटी की कमी है। उसे 0 रेटिंग मिली और कोई भुगतान नहीं हुआ। आर्यन टूट गया। पूरी रात वह मॉनिटर के सामने बैठा रहा जहां उसकी पहली हार चमक रही थी। उसका मन कह रहा था कि किशन लाल सही थे, ये सपना भ्रम है। लेकिन अगले ही दिन उसे एक छोटा सा अवसर मिला। गांव के किनारे पर रहने वाले तुलसीदास बाबा, जो सदियों से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेचते थे, अपनी दुकान के लिए एक नए तख्ती साइन बोर्ड की तलाश में थे। आर्यन ने उनसे कहा, बाबा मैं आपके लिए एक ऐसी तख्ती बनाऊंगा कि दूर से ही लोग पहचान जाएंगे। आर्यन ने लकड़ी की एक तख्ती पर हाथ से पेंट करने के बजाय अपनी डिजाइनिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया। उसने एक आधुनिक फॉन्ट में तुलसीदास आयुर्वेदिक भंडार लिखा और उसके साथ एक बारीक पहाड़ की सिलहूट और एक औषधीय पत्ती का लोगो डिजिटल रूप से तैयार किया। फिर उसने उसे नगर में ले जाकर एक बैनर पर प्रिंट करवाया। जब वह बैनर तुलसीदास बाबा की छोटी सी दुकान पर लगा तो गांव में पहली बार डिजिटल सौंदर्य की झलक मिली। बैनर इतना आकर्षक था कि दूर से ही राहगीरों का ध्यान खींचता था। कुछ ही हफ्तों में बाबा की बिक्री दुगुनी हो गई। यह आर्यन की पहली छोटी जीत थी। ये जीत अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट के लिए नहीं थी, बल्कि उसके अपने विश्वास के लिए थी। इस सफलता ने उसे सिखाया कि दृढ़ता का फल जरूर मिलता है, भले ही वह फल शुरुआत में छोटा ही क्यों न हो। उसने इस लोगो को अपने पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर रखा। आर्यन ने अब और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने छोटे छोटे स्थानीय प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। उसने यह नहीं छिपाया कि वह कहां से है, बल्कि उसने अपने संसाधन रहित बैकग्राउंड को अपनी क्रिएटिव समस्या समाधान क्षमता का प्रमाण बनाया। एक दिन उसे मुंबई की एक तेजी से बढ़ती हुई टेक स्टार्टअप के लिए एक यूजर इंटरफेस UI डिजाइन करने का एक बड़ा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत थी। काम के बीच में ही नियति ने एक और अंतिम परीक्षा ली। पूरे शिखरपुर गांव में एक सप्ताह के लिए भारी बिजली कटौती की घोषणा हुई। ये प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम समय सीमा थी। उसका कंप्यूटर और उसकी सारी मेहनत बिजली के बिना बेकार थी। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं पानी की टंकी पर जाकर सिर्फ डाउनलोड कर सकता था, पर अब मुझे काम पूरा करना है। गांव में केवल एक ही जगह पर विश्वसनीय जनरेटर था, पहाड़ी के तल पर स्थित पुरानी धर्मशाला, जहां शादी विवाह के लिए इंतजाम किए जाते थे। आर्यन ने अपनी पुरानी सी RT स्क्रीन, CPU और बैटरी बैकअप को एक बोरी में लपेटा और अपने दोस्त रमेश की मदद से पूरी रात उन्हें पहाड़ी से नीचे धर्मशाला तक ढोया। धर्मशाला के कोने में शादी के शोर शराबे और रोशनी के बीच आर्यन ने अपने टूटे हुए सेटअप को जोड़ा। वह लगातार 48 घंटे तक बिना सोए सिर्फ चाय और स्थानीय बिस्कुट के सहारे काम करता रहा। उसने नियत समय पर परफेक्ट डिजाइन के साथ प्रोजेक्ट डिलीवर किया। स्टार्टअप टीम उसके काम की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे सीधे वीडियो कॉल किया। जब उन्होंने आर्यन को उस धर्मशाला के कोने में बैठे देखा तो उन्हें उसकी पूरी कहानी समझ आ गई। टीम के CEO ने कहा, आर्यन, हम आपकी डिजाइन से प्रभावित हैं, पर हम आपकी मेहनत और लगन से ज्यादा प्रभावित हैं। आप इस काम के लिए दिल्ली आइए, हम आपको सीनियर डिजाइनर का पद देना चाहते हैं। यह आर्यन के लिए निर्णायक क्षण था। गांव वालों ने उसे रोका, शहर में तू खो जाएगा। लेकिन उसके पिता किशन लाल, जो दूर खड़े सब देख रहे थे, ने पहली बार आर्यन को गले लगाया। उन्होंने कहा, जा बेटा, तूने रास्ता ढूंढा नहीं, रास्ता बनाया है। ये मिट्टी भी तुझ पर गर्व करेगी। आर्यन दिल्ली गया। वह इंटरव्यू में सिर्फ अपना डिजाइन पोर्टफोलियो लेकर नहीं गया, बल्कि अपनी पूरी यात्रा लेकर गया। उसने बताया कि कैसे सीमित संसाधनों ने उसे अधिक सृजनात्मक, क्रिएटिव और लचीला, रिजिलिएंट बनाया।
उसने साबित किया कि उसका गांव का बैकग्राउंड उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे वह नौकरी मिल गई। कुछ वर्षों बाद आर्यन केवल डिजाइन फर्म का एक वरिष्ठ सदस्य ही नहीं बल्कि एक प्रेरक शक्ति बन गया था। वह अब शिखरपुर का बेटा था जिसने गांव की सीमाओं को तोड़कर अपनी पहचान बनाई थी। उसने अपने पहले बड़े बोनस का उपयोग करके शिखरपुर में एक छोटा डिजिटल डिजाइन कक्ष स्थापित किया। वहां 3 नए कंप्यूटर और एक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन था। उसने इसे रास्ते खुद बनाओ केंद्र नाम दिया। अब गांव के बच्चे और युवा वहां आते थे। वे सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं सीखते थे बल्कि बड़ा सपना देखना सीखते थे। किशन लाल गर्व से हर आगंतुक को उस पुरानी सी आरटी मॉनिटर की कहानी सुनाते थे जो अब केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक प्रतीक की तरह रखा था। यह कहानी आर्यन की व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा थी। यह शिखरपुर के लिए एक विरासत थी। आर्यन ने अपने गांव को सिखाया कि हर इंसान की तकदीर केवल जमीन में नहीं बल्कि उसके संकल्प में होती है। नैतिक शिक्षा, मोरल, जिंदगी में सफलता के लिए बने बनाए रास्तों की तलाश मत करो। हर बाधा, हर कमी और हर चुनौती एक मौका होती है रास्ते खुद बनाने का। जो लोग इंतजार नहीं करते बल्कि अपने इरादों से अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता गढ़ते हैं वही वास्तविक सिद्धि प्राप्त करते हैं। रास्ते खुद बनाओ। द जर्नी ऑफ अ ड्रीमर हु रिफ्यूज टू स्टॉप। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए प्रार्थना, सबके लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।